हम इस बात का जश्न मना रहे हैं हाँ जी। कि 5वां सूबा बन गया अफगानिस्तान। वहाँ बन गया और हमने फतह किया उसको, बिल्कुल। रूस को फतह किया हमने। तो अब लोकल जो अफगान था वो क्यों, अब क्रिकेट मैच होता है तो लोग गिला करते हैं ना, ये बड़े बदतमीज़ हैं। हाँ हाँ तो अफगानियों से हमारे गिले शिकवे, तो अब ये जायज़ नहीं है गिले शिकवे के। ये हमारे साथ जब हमारे खिलाफ, मैंने देखा, मैं कहीं बैठा हुआ था मुल्क से बाहर, जी जी जी, तो पाकिस्तान का और इंडिया का मैच था और अफगानी जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब इस पे हमारा गुस्सा जो है एक बनता है, पाकिस्तानी के तौर पे गुस्सा करते हैं। वही ना, क्रिकेट फैन पर माइंड करते हैं इस हाँ। बात को, लेकिन उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है कि वो ये देखते हैं कि जब भी यहाँ पर तालिबान की रजीम आती है, जब भी कोई ऐसी हुकूमत आती है जो डेमोक्रेटिक नहीं होती, तो उसको हमेशा सपोर्ट यहाँ से मिलती है, पाकिस्तान से। गुलबदीन हिकमत यार को यहाँ पे सपोर्ट दिया, सौर रेवोल्यूशन आई वहाँ पे 70s में, जो इनकलाब था, जो सोशलिस्ट इनकलाब था, उसके ख़िलाफ़ हमारी रियासत जो है वो बड़ी इफेक्टिव हो गई कि इसको ख़त्म करना है। फिर 90s में मुल्ला उमर की जो है वो विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। अभी खान साहब ने पिछले दौर में कहा कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो वो जब ये होता हुआ देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे हम मुंतखब हुकूमत की आने नहीं देते। हाँ, हालांकि मुंतखब वो भी कोई इतनी वो भी शफाफ तो नहीं, अमेरिका की मदद से ही है, अमेरिका की, लेकिन देखा जाए तो एक लिहाज से तालिबान के दौर के बाद जो सख्तियाँ वो बर्दाश्त करते हैं, उनको लगता है, प्रोग्रेसिव लोग अफगानिस्तान के वो गिला करते हैं कि अगर मैं गिटार बजा रहा हूँ तो वो तोड़ देंगे, स्कूल मेरी बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए, ये कर। हालांकि इसका क्या ताल्लुक है इस्लाम से कि बच्ची स्कूल नहीं जाएगी या यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, तालीम नहीं देनी उसको। लेकिन मुजम्मिल, आज के जो तालिबान है, जो आज की हुकूमत है, तालिबान हुकूमत, वो तो पाकिस्तान से कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, मामला तो बहुत बिगड़े हुए। ये तो और फॉरेन पॉलिसी फेलियर है ना इनका, यानी जिन लोगों को हम सपोर्ट करते आए कई सालों तक, करते आए बिल्कुल, और उनको यहाँ से सपोर्ट मिलती थी, वही लोग आज हमारे साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, बॉर्डर पे फायरिंग कर रहे हैं जी। और वो कहते हैं हम इधर से जब जाते हैं, बल्कि वो फैज साहब ने वो चाय का कप भी दिखाया था, ये लेकिन वहाँ पर तो ऐसा नहीं है, कुछ भी वहाँ कुछ नहीं है जी। इन्होंने वो कहते हैं ना, पुटिंग ऑल एग्स इन द बास्केट, इन्होंने सारे एग्स अपने एक बास्केट में डाल दिए। तो हुआ क्या कि एक्सपेक्ट क्या किया था कि हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में फेल हो जाएगी, क्या हुई? नहीं हुई। वो आज भी बात करते हैं हिंदुस्तान से, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपका ऑर्डर है उस पर हमने अमल करना है? आप कितनी देर से रो रहे हैं टीटीपी के खिलाफ हमले करो, कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वहाँ पर जो पनाहगाहें बनाई हुई हैं, जो पाकिस्तान में हमले करके वहाँ जाते हैं, उनके खिलाफ अटैक हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो आपने एक कमज़ोर हुकूमत को इतना सपोर्ट किया जैसे उसकी 100% रिट होती है, वहाँ पे नहीं है। चंद इलाकों में होगी, लेकिन वहाँ दाइश खुरासान भी है, वहाँ पे और तंजीमें जिस तरह से एटम की तहरीक है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो भी है जो चीन के ख़िलाफ़ है। तो वो नहीं, अगर वो उनको अटैक करेंगे, उनकी अपनी हुकूमत जो है वो बड़े प्रेशर में आ जाएगी। तो इसीलिए आपने ये फेलियर किस्म की एक पॉलिसी बनाई। फॉरेन पॉलिसी आपकी हमेशा फेल हुई है, यहाँ भी फेल हुई। तो क्या हमें पीछे आ जाना चाहिए? देखें, आना तो अब क्या करना, हम फंस गए, मौका तो गवा दिया, और अब आपने रेफ्यूजीज़ वापस भेजे हैं, ये भी पैसों के लिए भेजे हैं कि इंटरनेशनल एड आए कि नहीं, आप इसको स्लो करें प्रोसेस को, क्योंकि अब ओवरऑल डॉलर आ नहीं रहे पाकिस्तान में, कहाँ से आएंगे? हमेशा हमने तो हमने इसलिए नहीं भेजे कि यहाँ पे दहशतगर्दी और नहीं, ये वजह नहीं, हमने बिल्कुल हमें से पैसे चाहिए किसी हद तक। उसकी वजह ये है कि आप इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में चले जाएं, बहुत से अभी भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये तो मसला सिर्फ ये है कि जो लोअर क्लास के अफगान मुहाजिरीन उनको निकाल दिया। तो इट्स अ क्लास सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन कि जो इसमें तबका है ना, वो बड़ा अहम है कि तबका देख के निकाला है किसी को, जिसके पास पैसे हैं उसको नहीं निकाला। तो ये प्रेशर क्रिएट करने की एक चीज़ है, और अगर इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उतनी ही सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी की मिलेगी जितनी पहले मिलती थी, नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसको। अब इस बात से कोई गर्ज नहीं। खान साहब ने कितना जोर लगाया कि एक कॉल आ जाए जो बाइडन की, नहीं आई। उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान का नाम भी नहीं है। तो वो अब आपको जहन में रख के पॉलिसी बना ही नहीं रहे। वो कहते हैं हम शायद इररिलेवेंट हो गए इस महाज पे। बिल्कुल, वो सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान पे। अभी मोदी साहब गए हैं ना, पहले गुजरात में उनकी वजह से उनकी एंट्री बैन थी अमेरिका में जी, और अब उनके लिए लाल कालीन बिछाए गए हैं। और वो जिस तरह से उनकी वो गले मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जो उनका प्रोटोकॉल है वहाँ पे, और जिस तरह वो तकरीर करवा रहे हैं उनकी कैपिटल हिल्स में, वो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ऐसे ही। तो वो इसीलिए जा रहे हैं कि इकोनॉमिक मसल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो अब वो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान पे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को मैं तो कहता होता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जंग की कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत है। पता नहीं। अच्छा।